जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्या होता है? ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि एंटरप्रेन्योर लिखता है, बनाता है, ठीक है ना। रिटन डॉक्यूमेंट बाय एंटरप्रेन्योर, इसका मतलब ये है कि एंटरप्रेन्योर ही इसे बनाता है। और इसके ऊपर क्या डिस्क्राइब किया जाता है एक पेज के ऊपर? डिस्क्राइब इंटरनल एंड एक्सटर्नल एलिमेंट्स, जो बिजनेस के अंदरूनी मामलात हैं कारोबार के, या बाहर के जो मामलात हैं, वो इसके ऊपर सारे डिस्क्राइब किए जाते हैं कि बिजनेस स्ट्रेटेजीज क्या होंगी। तो जो न्यू बिजनेस बनाने के लिए सारा एक आप समरी बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं, भाई इसका इस तरह फाइनेंशियल प्लस रेशियोज होंगी, फाइनेंशियल पैसा यहाँ से आएगा, इस तरीके से हम इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। और उसकी आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, बिजनेस के लिए जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी इसके ऊपर लिखते हैं। इसे कहते हैं बिजनेस प्लान। द रिटन डॉक्यूमेंट बाय एंटरप्रेन्योर, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योर से लिखा हुआ जो डॉक्यूमेंट जो राइट करता है उसे कहते हैं हम बिजनेस प्लान। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होनी है। यानी ऐसा डॉक्यूमेंट, अ डॉक्यूमेंट रिटन बाय एंटरप्रेन्योर which describe internal and external elements, strategies for starting the new business is called business plan। अच्छा, बिजनेस प्लान की इंटीग्रेशन क्या होती है, यानी कनेक्टेड किस किस चीजों से होता है? ये जो बिजनेस प्लान है इसके अंदर जो इंटीग्रेशन होती है उसके अंदर सारे डिपार्ट आ जाते हैं। आपका मार्केटिंग आ जाएगा, फाइनेंस आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, एचआर आ जाएगा, अकाउंटिंग आ जाएगा। ये सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर इंटीग्रेशन होती है, ठीक है ना, कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से। ये इसकी आ गई इंटीग्रेशन। अब देखते हैं ये बिजनेस प्लान जो होता है वैल्यूएबल होता है किसके लिए? हर उन तमाम लोगों के लिए जो उस बिजनेस के साथ अटैच होते हैं। फर्स्टली तो एंटरप्रेन्योर के लिए तो लाजिम हो गया कि इसके लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। इन्वेस्टर वो भी प्लान को देख के, आपके प्लान के मुताबिक आप प्लान देखेंगे कि वाकई ये प्लान इनको पैसे देने वाला है, ये रन कर पाएंगे, बेनिफिट ले पाएंगे, तो हम इस पे इन्वेस्ट करें इस बिजनेस पे, वरना इन्वेस्टर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेगा। ऑल पार्टीज दोज कंसर्न टू, इसका मतलब ये है जितनी भी पार्टीज हैं जिनका इस बिजनेस से कंसर्न होगा तो वो उनके लिए ये बिजनेस प्लान क्या होगा? वैल्यूएबल होगा। समझ आ गई होनी है आपको, उम्मीद है कि। आगे इसके पर्सपेक्टिव जो है, एंटरप्रेन्योर पर्सपेक्टिव होता है, मार्केटिंग पर्सपेक्टिव होता है, और आप देख लें इन्वेस्टर के लिए पर्सपेक्टिव। ये इसके पर्सपेक्टिव होते हैं जो कि इसके लिए लाजिम है। आगे हम देखते हैं भाई इसके एसेंशियल प्लान क्या होते हैं। एसेंशियल प्लान ये होते हैं गाइड कंपनी बाय शोइंग इट्स फ्यूचर स्ट्रेटेजीज। ये जब आप एसेंशियल प्लान, जब हम बिजनेस प्लान बनाते हैं तो हमें फ्यूचर का पता चलता है कि ये बिजनेस क्या करेगा, रन भी करेगा या नहीं करेगा। आगे देखते हैं दूसरा इसका एसेंशियल प्लान यानी लाजिमी प्लान जो है, लैंडर एंड इन्वेस्टर अट्रैक्ट कैपिटल। जब आप किसी को अपना बिजनेस दिखाते हैं, लैंडर को या इन्वेस्टर को, वो दोनों आपके बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं अगर आपका बिजनेस प्लान अच्छा होगा। अगर बिजनेस प्लान आपका अच्छा नहीं होगा तो वो कभी भी इंटरेक्ट नहीं होंगे। आगे तीसरा है जी, एसेंशियल प्लान के अंदर डिमोन्स्ट्रेट एंटरप्रेन्योर व्हाट विल मेक इट सक्सेस। ये एंटरप्रेन्योर के लिए इतना एक कंपलसरी होता है जिसको वो देख के समझ जाता है कि कौन सी चीज के ऊपर मैं ज्यादा जोर लगाऊं जो कि मेरे बिजनेस को सक्सेस की तरफ ले जाएगी। ये है उसके एसेंशियल प्लान। इसका बी पार्ट देखें, उसके अंदर इंशाल्लाह जो अगली वीडियो है उसके अंदर देखें ये बिजनेस प्लान के आगे जो छोटे छोटे हिस्से हैं, की एलिमेंट्स क्या होते हैं, डिस्क्रिप्शन क्या होती है, ये सारी उसकी जो डिटेल है वो अगले 5-10 मिनट की वीडियो होगी, उसके अंदर सारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बिजनेस प्लान यही होता है। थैंक यू।